मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, जिसे राज्यपाल की अनुमति 26 मार्च को प्राप्त हुई और यह जो है 29 मार्च को लागू हुआ। इस अधिनियम में कुल 18 धाराएं हैं, जिसमें पहली धारा संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ, दूसरी धारा परिभाषा, तीसरे में पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति, चौथे में गौवंश का वध प्रतिषेध, पाँचवें में गौवंश रखने पर प्रतिषेध, छठे में वध के लिए गौवंश के परिवहन का प्रतिषेध, सातवें में संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, आठवें में प्रभारों का उत्ग्रहण, नौवें में शास्ति, 10वें में अपराधों का संज्ञेय तथा अजमानती होना। यहाँ तक जितनी भी धाराएं हैं, ये वे धाराएं हैं जहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनने की सबसे अधिक पॉसिबिलिटी है। तो हम इन 10 धाराओं को एक एक कर और केवल उन फैक्टों पर ध्यान देंगे जिनसे प्रश्न बनने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इस अधिनियम को 26 मार्च 2004 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई और 29 मार्च को यह मध्य प्रदेश की गजट में प्रकाशित हुआ, मतलब यह 29 मार्च से लागू हुआ। धारा 1 में बताया है कि इसका नाम मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 है। इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश में है और यह उस दिनांक से लागू हुआ जब से यह राजपत्र में प्रकाशित हुआ। धारा 2 में कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं। उन परिभाषाओं में गौ मांस की परिभाषा दी हुई है और वह यह है कि जिन्हें मारना प्रतिषेध है उनका मांस गौ मांस कहलाएगा। गौवंश में कौन कौन है? गौवंश में गाय है, सांड है, बैल है और गाय के बछड़े हैं। टोटल 4 जीव हैं, हम ये याद रखने हैं। उसके बाद सक्षम अधिकारी, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। संस्था, जहाँ गौवंश को रखा या उनका उपचार किया जाता है। वध मतलब गौवंश को मारना या उन्हें ऐसा चोट पहुँचाना जिससे कि उनकी मृत्यु संभव हो। पशु चिकित्सा अधिकारी धारा 3 के अधीन नियुक्त अधिकारी है। और यान मतलब वह सभी परिवहन वाहन है जिससे कि गौवंश का परिवहन किया जा सकता है। तो यह सभी परिभाषाएं परीक्षा में पूछ सकता है कि इसका अर्थ क्या है, और सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है कि गौवंश में कौन कौन से जीव आते हैं। फिर अपन आगे देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है धारा 4 में कि गौवंश के वध का प्रतिषेध है, मतलब ना कोई वध करेगा ना करवाएगा और ना वध करने के लिए किसी को देगा। और धारा 5 में गौवंश रखने का प्रतिषेध है, मतलब धारा 4 में आप वध तो कर ही नहीं सकते, लेकिन धारा 5 में ये बोला है कि आप गौवंश का जो मांस है आप उसको भी नहीं रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे गौवंश के परिवहन के लिए प्रतिषेध किया गया है। और इन सभी धाराओं के लिए का अगर कोई उल्लंघन करता है तो धारा 9 में इनके लिए दंड दी गई है। और वह दंड क्या है कि 3 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों। मतलब अगर कोई धारा 4, 5 और 6 का उल्लंघन करता है तो उसे 3 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना अलग अलग या कि फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 10 में अपराध संज्ञेय और अजमानती बताया गया है। मतलब अगर कोई उपरोक्त धाराओं का उल्लंघन करता है तो यह अपराध संज्ञेय है और उसको कोई भी जमानत प्राप्त नहीं होगी जब तक कि दंड निर्धारित नहीं हो जाता। इस प्रकार से यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम हमने देखा और उन धाराओं को देखा जहाँ से सबसे अधिक प्रश्न बनने हैं। अब अगले लेक्चर में हम दूसरे अधिनियम को देखेंगे और उसमें भी प्रमुख धाराओं को ही देखेंगे जिससे कि प्रश्न बन सकते हैं। धन्यवाद।